हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस फाइनली केवीएस पीआरटी की जो रेस्पॉन्स शीट है वो आ चुकी है। और जब से रेस्पॉन्स शीट आई है बच्चों का एक ही डाउट है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। बच्चे अपना स्कोर बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर क्या हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या ना करें। तो देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब इस छोटी सी वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा गला खराब है, प्लीज कंसीडर इट। देखो, कल ना मैंने आपसे एक छोटा सा पोल कराया था और उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो भी स्कोर रहा है वो हमें इस पोल में बताइए। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज किए हैं। तो अगर मैं पूरा एनालिसिस देखूं, मैंने दूसरे चैनल्स का भी एनालिसिस देखा है जो उन्होंने पोल्स कराए हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 120 से लेके 130 का जो ब्रैकेट है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे लाइज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 65 से लेके 70% जो बच्चे हैं वो इसी स्कोर के बीच में आ रहे हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखें तो जो आपका एग्जाम हुआ था वो टोटल आपका 12 शिफ्ट में हुआ था। और 12 शिफ्ट में अगर मैं देखूं तो कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिसमें पेपर का जो लेवल था बहुत ज्यादा हाई था और कुछ शिफ्ट में पेपर का लेवल बहुत इजी था। तो किसी शिफ्ट में पेपर का लेवल बहुत हाई, किसी में बहुत लो। भाई 12 की 12 शिफ्ट के साथ आप इस तरह से जस्टिस नहीं कर सकते ना। तो जाहिर सी बात है अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन में जो आपका स्कोर है वो 10 से लेके 12 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स तक भी आपका बढ़ सकता है। यह डिपेंड करेगा कि जो भी आपका एवरेज स्कोर है, जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ वहां पर एवरेज स्कोर क्या था। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ना वो पूरा ओवरऑल कर रहे हैं, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होगा वो हर शिफ्ट का एक मीन स्कोर निकालेंगे। तो वहां पर अगर आपका स्कोर 10 से लेके 15 मार्क्स तक बढ़ जाता है तो आप अपना प्लस करके देख लो, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके पेपर का लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था, टफ था। वो एनालिसिस होगा सीबीएसई के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के पास सारा स्कोर है सभी बच्चों का, ठीक है। अब देखो, मैंने ना कुछ आपके लिए पॉइंट्स प्रिपेयर करके रखे हैं। पूरा इसको एक एनालिसिस कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या रहेगी, पूरा एग्जैक्टली हम बात कर लेते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि 120 से जो 130 का ब्रैकेट है उसमें लगभग 65 से 70% आपके बच्चे अभी उसमें लाइज कर रहे हैं। आगे अगर मैं देखूं तो अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको बता दिया 10 से अगर 15 नंबर आपके बढ़ जाते हैं तो आप प्लस करके देख लो। अभी ना बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि सर हमारा स्कोर बहुत कम है, क्या होगा। भाई देखो, मैं नहीं बता सकता कि किस शिफ्ट का पेपर बहुत टफ था, किसका बहुत ईजी था। हाँ, ओवरऑल मैं बता सकता हूं, लेकिन एवरेज स्कोर मेरे पास नहीं है ना, तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता। मैं कुछ भी हवा में नहीं बोलना चाहता आपको। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में क्या रखना है, इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को वो कॉल करेंगे। यानी कि अगर आपकी 6000 वैकेंसी है ना तो वो लगभग 15000 से लेकर 18000 तक बच्चों को कॉल करेंगे। देखो, केवीएस में होता क्या है ना कि वो लोग एक तरह से पैनल सा बना लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, फिर सेकंड लिस्ट आती है, फिर थर्ड लिस्ट आती है, तो कई बार फोर्थ लिस्ट भी आती है। मेरा एक दोस्त है दीपक, उसको थर्ड लिस्ट में यानी कि लगभग 1.5 से 2 साल के बाद कॉल आई थी कि आप ज्वाइन कर लीजिए, हमने केवीएस की जो थर्ड लिस्ट है वो निकाल दी है। तो लगभग 2 से 2.5 साल के बाद भी ना लिस्ट आती रहती हैं। अब मैं बात करता हूं मेरिट की। भाई देखो, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कुछ बच्चों के बेस पे कर रहे हैं, और आप भी जो एनालिसिस कर रहे हो ना, आपने 2-4 मैसेज देखे भाई किसी के 147 है, किसी के 167 है या किसी के 165 है, तो आप उसके बेस पे देख रहे हो कि भाई मेरा स्कोर बहुत कम है। भाई 6000 वैकेंसी है और कॉल कितने किए जाएंगे, लगभग 15000 से ज्यादा बच्चे। और फिर अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है। तो पहली चीज तो भाई आप अभी से परेशान मत हो। और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो जो भी 120 प्लस स्कोर वाला बच्चा है वो इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दे। भाई देखिए, अभी जो आपका एग्जाम हुआ उसमें लगभग आपको 2 महीने का समय मिला है। तो मान के चलिए कि आपको इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। केवीएस के वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी है, उसको अपने ही स्कूलों में इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं। आपको वेन्यूज दे दिए जाएंगे, आप वहां पर जाकर अपना इंटरव्यू प्लस डेमो टीचिंग वहां पर देंगे। तो अभी सेफ साइड लेके चलिए, एटलीस्ट आप इंटरव्यू के लिए कुछ डेमो लेसन्स वगैरह अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। बच्चों, ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूं ये सब हमारी एक्सपेक्टेशन है, एक एनालिसिस हम करते हैं। हम जितने भी फैक्टर्स को यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, अगर एज इट इज रहते हैं तो ऑलमोस्ट मेरिट यही रहेगी। और अगर नॉर्मलाइजेशन में जो आपका एवरेज स्कोर है वो कुछ ज्यादा या बहुत कम निकल के आता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ सकते हैं।
बाकी मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि अभी परेशान मत होइए। केवीएस में बहुत सारी जगहों पर कॉन्ट्रैक्चुअल के इंटरव्यू चल रहे हैं, एटलीस्ट वहां पर जाकर अटेम्प्ट करो, डेमो टीचिंग की तैयारी करो। और देखो एक चीज ना मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूं, इंटरव्यू का जो वेटेज है वो आपका है 30%। अगर आप ये मान के चल रहे हो ना कि हमारा स्कोर कम है और आपको कॉल आ गई, तो अगर आप इस 30% में अच्छा नहीं कर पाए तो फिर आप पछताओगे कि अरे मैं पहले से तैयारी कर लेता तो अच्छा होता। तो डरो मत, अभी तो बहुत सारे बम फूटने बाकी हैं। अभी रिलैक्स करो और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जरूर करो, ठीक है जी। चलो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।